हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 7 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ये अप्रैल का लास्ट में या मई का स्टार्टिंग में होने वाला है। उसी का जो क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ उसको ले आया हूँ। सिर्फ मैं एमसीक्यू को लेके आया हूँ। सामान्य निर्देश में देख लेते हैं, सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ है, ठीक है, यानी एमसीक्यू रहेगा। सबका क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। कुल आपका संख्या 20 रहेगा और हर एक के लिए आपको 2-2 करके मार्क्स मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, अमीबा अपने कूट पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? अमीबा पूछा गया है। तो अमीबा जो है ये भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए इसका प्रयोग करता है। इसको आप याद रखेंगे, किसके लिए? तो भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। देखिए, जब एग्ज़ाम होगा तब तैयारी करेंगे, उस चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, बट आप मान के चलो कि 27-28 को क्लियर हो जाएगा। 27-28 तक में आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस है, तो अभी से लग जाओ, ठीक है। मैं आज साइंस का दे दे रहा हूँ, फिर आपका अदर सब्जेक्ट का भी दे दूंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की बूंदें संघनित होकर भारी हो जाती है और नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदे को क्या कहते हैं? इस तरह के गिरती हुई बूंदों को हम लोग क्या करते हैं? तो इसको वर्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, दो जीव अच्छे मित्र हैं, एक रहने के लिए घर, पानी और पोषण देता है, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है। इस प्रकार की जो संगति होती है, इस प्रकार की संगति को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की जो संगति है, देखिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा सहजीवी संबंध। सह मतलब सहायता से। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार के श्वसन प्रक्रिया के द्वारा पेशी कोशिकाएं श्वसन के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त मांग को पूरा करती है? किस प्रकार की? तो ये हो जाएगा अवायवीय। पांचवा नंबर है, जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है, ये किस में होता है? तो ये हमारा अमाशय में होता है, यानी ए नंबर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, किस में शुरू होता है? तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी मुख गुहा हो जाएगा। 7 नंबर, अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है, किस में? तो ये बड़ी आंत में जाकर के संपन्न होता है, ठीक है। 8 नंबर दिया गया है, दूध के दांतों की संख्या कितनी है? तो दूध के दांतों की जो संख्या है वो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर दिया गया है, चीरने और फाड़ने वाले दांत को कहते हैं, जिससे चीरा फाड़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रदनक के नाम से जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जल निम्न में से कौन से द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? द्रव अवस्था बोला गया है। तो देखिए, नदी का जल, झील का जल, ठीक है, जलवाष्प, ये सब में द्रव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हिमपात जो है उसमें आपको द्रव देखने को नहीं मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा हिमपात। 11 नंबर है, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, क्या करने में? तो वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया को करने में। 12 नंबर है, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा के इसमें से क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा जो होता है, चूंकि ये वायु से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण। 13 नंबर बोला गया है, जलीय ग्रह कहा जाता है, तो किसको जलीय ग्रह कहा गया है? तो बुध में, मंगल में, या इनमें से कोई नहीं, तीनों तो नहीं होगा, तो एग्जैक्टली कौन हो जाएगा? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पे ही जल अवेलेबल है। 14 नंबर है, पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं, क्या चीज़ में? तो वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति को विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है जब विश्राम कर रहा होता है, ठीक है, विश्राम के समय में? तो ये हो जाएगा आपका 15 से 18 प्रति मिनट अब हो जाएगा। 16 नंबर दिया गया है, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, इनमें से किन क्षेत्रों में ज़्यादा होने की संभावना है? वायु प्रदूषण के कारण, तो ये औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जो होता है वो ज़्यादा होता है अन्य क्षेत्रों के कंपेयर में। 17 नंबर है, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर प्रयोगशाला में बनाए गए रेशे को क्या कहते हैं? तो इस तरह का जो रेशा होता है वो क्या है? चूंकि रसायन का उपयोग कर प्रयोगशाला में बनाया गया, तो प्राकृतिक का पादप या जंतु तो नहीं होगा, क्या होगा? तो रेशा बनाया गया है मानव के द्वारा, तो मानव निर्मित रेशा हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भेड़ों के बालों को कटाई अधिकतर गर्मी के मौसम में की जाती है, क्यों? मौसम की वजह से भेड़ों को तकलीफ थोड़ी कम होती है, इसीलिए
इस समय किया जाता है। 19 नंबर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, मानव के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को हम लोग द्विदंतीय के नाम से जानते हैं या द्विदंती कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को ड्रिप सिंचाई तकनीक कहते हैं। इसके द्वारा पौधों को सीधे पानी कहाँ पहुँचाया जाता है? तो कहाँ पे पहुँचाया जाता है? तो सीधा जड़ों में पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये था 20 आपका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसका आने का चांसेस 99.99% है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह उनको भी इसका फ़ायदा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।